पिया सुबह नाश्ता लगा रही होती है और उसके अब्बू असलम साहब अखबार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। पिया घबरा जाती है। जैसे ही पिया की अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं, दो पुलिस वाले ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर सख्त आवाज़ में कहता है, असलम साहब, आपको जाली प्रॉपर्टी के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें आपको थाने ले जाना होगा। पिया चीख पड़ती है, क्या? मेरे अब्बू ने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। असलम साहब कहते हैं, पिया बेटा घबराना मत, सनवाल से मदद ले लेना। पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। पिया जमीन पर बैठकर रोते हुए कहती है, अब्बू। तभी टीपू जब अस्थानिया जी के घर पुलिस देखता है तो सनवाल को बताता है। सनवाल तुरंत पिया के घर पहुंचता है। पिया की अम्मी रो रही होती हैं। सनवाल उन्हें संभालते हुए कहता है, आंटी आप टेंशन मत लें, मैं सब देख लूंगा। सनवाल थाने पहुंचकर पूछता है, असलम साहब को क्यों ले आए हो? इंस्पेक्टर सीधी आवाज में कहता है, हुक्म सेठ मूसा का है। सनवाल अपने वकील दोस्त को कॉल करता है, कुछ भी करो, बस असलम साहब की जमानत चाहिए। वो घर लौटकर पिया की अम्मी से कहता है, आंटी घबराइए मत, मेरा वकील दोस्त सुबह कोर्ट में केस लड़ने आ जाएगा। पिया आंसुओं में कहती है, सनवाल मेरे अब्बू वापस आ जाएंगे ना? सनवाल उसका हाथ पकड़कर कहता है, पिया कुछ भी हो जाए, मैं आपके अब्बू को बाहर लाऊंगा और अब मूसा की हकीकत भी सामने आएगी। अगली सुबह पिया और सनवाल कार में बैठकर कोर्ट जा रहे होते हैं। पिया का दिल कांप रहा होता है। सनवाल, अगर पापा को कुछ हो गया तो? सनवाल उसे देखकर कहता है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उन्हें नहीं पता कि पीछे से दो मोटरसाइकिलें उनका पीछा कर रही हैं। मूसा के गुंडे अचानक मोटरसाइकिलें कार के बिल्कुल पास आ जाती हैं। एक गुंडा पिस्तौल निकालकर सीधा सनवाल पर गोली चला देता है। गोली सनवाल के हाथ को छूकर निकल जाती है। वो चीखता है, पिया गाड़ी रोको। पिया हड़बड़ाकर गाड़ी रोकती है। सनवाल दर्द से तड़प रहा होता है। पिया उसे पकड़ते रोते हुए कहती है, सनवाल प्लीज होल्ड ऑन, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। वो कॉल करती है, कृपया जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। सनवाल जमीन पर बैठकर कहता है, पिया मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम रो मत। एम्बुलेंस आती है और सनवाल को अस्पताल ले जाया जाता है। पिया अस्पताल के बाहर बैठकर दुआ कर रही होती है। सनवाल तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। पेशेंट की जान बच गई है, गोली हाथ को छूकर निकली है। पिया आंसुओं के बीच मुस्कुरा देती है, शुक्र है। उधर अलियार अपने अब्बू मूसा के ऑफिस में पुरानी फाइलें देख रहा होता है। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है असलम साहब की गैराज पर जबरन कब्जा और सनवाल पर शूटर भेजने का रिकॉर्ड। अलियार के होश उड़ जाते हैं। अब्बू ये सब आप करते हो, लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हो। मूसा ठंडे लहजे में कहता है, ये बिजनेस है, यहाँ दोस्ती दुश्मनी सब चलता है। अलियार के हाथ कांपने लगे हैं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। वो सबूत लेकर सीधा कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में जज के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं अपने अब्बू के खिलाफ गवाही देता हूं। इन्होंने असलम साहब की गैराज पर कब्जा किया और सनवाल को मरवाने की कोशिश की। कोर्ट में सनसनी फैल जाती है। जज पूछते हैं, सेठ मूसा क्या ये सच है? मूसा नीचे देखते हुए कहता है, हाँ मैंने सब किया। जज गूंजती आवाज में कहते हैं, आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। हथकड़ियों की आवाज़ अदालत में गूंजती है। कुछ देर बाद असलम साहब जेल से रिहा हो जाते हैं। सनवाल बंधे हुए हाथ के साथ आगे बढ़ता है, असलम साहब, लेकिन असलम साहब उसे गले लगा लेते हैं, बेटा तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। घर पहुंचकर असलम साहब कहते हैं, इस जुम्मे पिया और सनवाल का निकाह होगा। पिया और सनवाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। निकाह का दिन आता है। पिया सज कर बैठी होती है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? पिया जवाब देने लगी है कि तभी हॉल का दरवाज़ा जोर से खुलता है। अलियार अंदर आता है, आंखों में आंसू। पिया अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सब दंग रह जाते हैं। पिया खड़ी होती है, अलियार अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो यहाँ से चले जाओ, मेरे फैसले मेरी जिंदगी है। अलियार चुप हो जाता है, मुड़कर बाहर चला जाता है। सड़क पर आगे जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग जमा हो जाते हैं और अलियार वहीं दम तोड़ देता है। उधर हॉल में मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं, पिया अब बताओ क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? पिया आंखें बंद करके कहती है, कबूल है।